Real Red Clips. दोस्तों, आप गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो जानते ही हैं। ये इंटरनेट का बस एक पहलू है। जैसे हमारे गांवों में छुपे रास्ते होते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी छुपी हुई जगहें हैं। ये है डार्क वेब। यहां खतरनाक राज रहते हैं। ये जगह मासूम लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये चेतावनियां हैं। इंटरनेट बहुत ताकतवर है। इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए हो सकता है, लेकिन डार्क वेब ये बस आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इन कहानियों को सुनो, इनसे सीखो। रमेश एक किसान का बेटा था। वह एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ नया जानने की चाहत थी। उसे अपने गांव के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। वह अक्सर किताबें पढ़ता और इंटरनेट पर नई चीजें खोजता। एक दिन उसे डार्क वेब पर जाने का रास्ता मिल गया। यह एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह थी, लेकिन रमेश की जिज्ञासा ने उसे वहां खींच लिया। उसने एक वेबसाइट देखी जो पुरानी और रहस्यमयी चीजें बेच रही थी। वहां कई अजीब और अनोखी वस्तुएं थीं। एक चीज ने उसकी नजर अपनी ओर खींच ली। एक छोटी चांदी की मूर्ति जिसमें एक औरत नाच रही थी। मूर्ति की चमक और उसकी बनावट ने रमेश को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह बहुत सुंदर थी और बहुत सस्ती भी। रमेश ने सोचा कि यह एक अद्भुत खोज है और उसे तुरंत खरीदने का फैसला किया। रमेश ने उसे खरीद लिया। उसने बाय नाउ बटन पर क्लिक किया और खरीद की पुष्टि की। एक हफ्ते बाद मूर्ति आ गई। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने पैकेज को खोला और मूर्ति को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसे अपने शेल्फ पर रख दिया। मूर्ति उसके कमरे की शोभा बढ़ा रही थी। उसी रात अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और अंधेरे में परछाइयां हिलने लगीं। उसे अपने कमरे में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह डर गया और इधर उधर देखने लगा। मूर्ति हिलती हुई लग रही थी। उसकी चांदी की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी फसलें सूखने लगीं। यह सब बहुत ही अजीब और डरावना था। उसके जानवर बीमार पड़ गए। वे अचानक कमजोर और बीमार दिखने लगे। दुर्भाग्य उसका पीछा करने लगा जैसे परछाई। रमेश डर गया। उसे हर समय ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मूर्ति को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा वापस आ जाती। यह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई थी। उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूटी नहीं। मूर्ति अटूट थी, जैसे किसी जादू से बनी हो। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। मूर्ति शापित थी। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक अभिशापित वस्तु थी। वह अपने घर में बुराई ले आया था। अब उसे समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह रोया। काश वह कभी डार्क वेब पर न गया होता। उसे अपनी जिज्ञासा पर पछतावा हुआ। मूर्ति उसे देख रही थी। उसके चांदी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह जानता था कि अब वह इस अभिशाप से कभी नहीं बच पाएगा। हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था, 3 दोस्त रहते थे, विजय, प्रिया और दीपक। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और हमेशा नई जगहों को खोजने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें पुराने खंडहरों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वे अक्सर गांव के आसपास के पुराने और रहस्यमय स्थानों की खोज में निकल पड़ते थे। एक दिन उन्हें अपने गांव के बाहर एक खंडहर हवेली के बारे में एक वेबसाइट मिली। वेबसाइट अजीब थी और उसमें कुछ रहस्यमय बातें लिखी हुई थीं। इसमें हवेली की डरावनी तस्वीरें और अजीबोगरीब निशान थे। तस्वीरें देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। वेबसाइट पर लिखा था कि हवेली में एक छिपा हुआ खजाना है जो सदियों से किसी ने नहीं पाया। उत्सुक होकर दोस्तों ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे खजाने की खोज में रोमांचित थे और तुरंत योजना बनाने लगे। वे रात को गए, जैसा कि वेबसाइट पर बताया गया था। रात का समय चुना गया क्योंकि वेबसाइट पर लिखा था कि खजाना केवल रात में ही दिखाई देगा। हवेली अंधेरी और डरावनी थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई।
उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, परछाई देखी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। फिर उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। कमरे का दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर था। खजाना वहीं था, सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक। उनकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही उन्होंने खजाने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे में एक ठंडी हवा चली। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी हड्डियां तक कांप उठीं। गुस्से से जलती आंखों वाली एक भूतिया आकृति दिखाई दी। वह आकृति बहुत ही डरावनी थी और उसकी आंखों में आग जल रही थी। दोस्त भागे। वे फिर कभी उस हवेली में नहीं गए। वे इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि उन्होंने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगले दिन वेबसाइट गायब हो गई। उन्होंने कई बार वेबसाइट को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि खजाने की रक्षा एक आत्मा कर रही थी। वेबसाइट एक जाल थी। यह सब एक भयानक योजना का हिस्सा था। उन्होंने डार्क वेब के बारे में अपना सबक सीखा। कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है। उन्होंने समझा कि हर रहस्य को उजागर करना हमेशा सही नहीं होता। भाग 4, गलत क्लिक। चंदा एक जवान औरत थी जो एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह एक ऐसे गांव में रहती थी जहां मौके बहुत कम थे। वहां की जिंदगी कठिन थी और संसाधन सीमित थे। एक दिन उसे डार्क वेब के बारे में पता चला। यह एक ऐसी जगह थी जहां सब कुछ गुप्त और खतरनाक था। उसे एक वेबसाइट मिली जिसने आसान कामों के लिए अच्छे पैसे देने का वादा किया था। यह ऑफर बहुत आकर्षक था। उसे बस लिंक पर क्लिक करना था और जानकारी शेयर करनी थी। यह सब बहुत आसान लग रहा था। अमीर बनने के सपने में अंधी चंदा मान गई। उसने बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर दिया। सब ठीक लग रहा था। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। उसे थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे थे। यह पैसे उसके लिए बहुत मायने रखते थे। लेकिन फिर काम बदलने लगे। उसे अजीब और खतरनाक काम करने को कहा गया। उन्होंने उससे निजी जानकारी शेयर करने के लिए कहा जो उसे असहज कर रही थी। फिर उसके परिवार की जानकारी मांगी। यह उसके लिए बहुत ही चिंताजनक था। वेबसाइट ने उसे धमकी भरे मैसेज भेजने शुरू कर दिए, जिससे वह और भी डर गई और उससे और काम करने को कहा। वह अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। वे जानते थे कि वह कहां रहती है। चंदा फंस चुकी थी। उसे हर वक्त डर सताने लगा। वह अनजाने में डार्क वेब की एक साजिश का हिस्सा बन गई थी। यह एक बहुत बड़ी गलती थी। उसने खुद को और अपने परिवार को खतरे में डाल दिया था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बेहतर जिंदगी का उसका सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। वह बहुत पछता रही थी। उसे एहसास हुआ कि डार्क वेब एक मकड़ी का जाला था। यह जाला बहुत ही खतरनाक था और वह उसके जानलेवा जाल में फंस गई थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। भाग 5, अंधेरे से दूर रहो। डार्क वेब एक खतरनाक जगह है। यह जालों से भरा है, जैसे शापित मूर्ति जो दुर्भाग्य लेकर आई और वेबसाइट जिसने भूतिया मुलाकात करवाई। इसका इस्तेमाल बुराई के लिए किया जा सकता है, जैसे उस वेबसाइट ने चंदा को एक खतरनाक जाल में फंसाया। ये कहानियां हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती हैं। जिज्ञासा हमें खतरनाक रास्तों पर ले जा सकती है। इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। डार्क वेब से दूर रहो, सुरक्षित रहो, सतर्क रहो।